चीन सीमा से लगे मुंशियारी मिलम मार्ग पर कार्यरत मजदूरों ने आज एसडीएम कार्यालय मुंशियारी में प्रदर्शन किया। उन्होंने बीआरओ पर आरोप लगाया है कि बीआरओ द्वारा उनके साथ धोखा किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें वर्षा ऋतु में मिलम मार्ग पर काम दिया जाता था और शीत ऋतु में जौलजीबी और मुंशियारी मार्ग पर, लेकिन इस बार उन्हें काम से हटा दिया गया है, जिससे इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मजदूरों ने आज तहसीलदार के माध्यम से रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि उन्हें तुरंत मजदूरी पर लिया जाए। यहाँ का बैठियो 20 तारीख और कॉलेज भैया हम यहाँ आया उही बाद इनिल पल्ली कहन इनिल और शीट से तमार ले आयल शीट राख्यौँ छु जहार वाल निकता शीट रह कहन इनिल फिर उही बाद हम यहाँ आयो हम वहाँ पे कॉलेज भैया जब तो इनिल सब यहाँ और मजदूर भरे छी इनिल हमारे शीट छ नया और हम इन्हें कब आपको इनकी और काम नहीं छ। आज गरीब के जो ये मजदूर संगठन के लोग यहाँ आए हैं मुंशियारी में और इन्होंने ज्ञापन दिया है गरीब के अधिकारियों के खिलाफ। अगर गरीब के अधिकारी 10 दिन के भीतर में अगर इनकी बातों को नहीं मानते हैं तो सीमांत शिल्पी विकास समिति इनके समर्थन में है और जिसके लिए सीमांत शिल्पी विकास समिति इन मजदूरों के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े तो करेगी, जिसकी जिम्मेदारी गरीब के अधिकारियों की रहेगी। धन्यवाद। सीमांत क्षेत्र मुंशियारी के धोरातोली ग्राम सभा निवासी 63 वर्षीय गोकुल सिंह पाना पुत्र खड़क सिंह पाना पर आज भालू ने हमला कर दिया। हमले में गोकुल बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। गोकुल आज बकरियों के साथ घर से थोड़ी दूरी पर स्थित जंगल गए थे। अचानक झाड़ियों से निकलकर भालू ने एकाएक उन पर हमला बोल दिया। उनके चिल्लाने पर भालू वहां से भाग गया। शोर सुनकर ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी में फर्स्ट एड देने के बाद जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ भेज दिया गया है। कनाली छिना विकास खंड के रसायपटा क्षेत्र के मोडी गांव में तेंदुए ने एक बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया है। तेंदुए को हमला करते देख आसपास के लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक तेंदुए के हमले से लहूलुहान सरुली देवी की मौत हो चुकी थी। विभिन्न रोगियों के इलाज हेतु ऑक्सीजन की व्यवस्था हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर जो बाहर से रिफिल होकर जिले में मंगाए जाते हैं, अब उन्हें जिले से बाहर नहीं भेजा जाएगा, उन्हें जिले में ही रिफिल कर दिया जाएगा। इस हेतु शीघ्र ही अब जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में ही ऑक्सीजन निर्माण यूनिट स्थापित हो जाएगी। इस हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आज जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान इस भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान यथा समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दे दिए हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं ने 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन सीमित संख्या में तथा कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए संपन्न कराया जाएगा। धारचूला के सोबला तिदांग मोटर मार्ग निर्माण की आड़ में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ भाजपा नेता और क्षेत्र पंचायत सदस्य महेंद्र बुधियाल ने उप जिलाधिकारी धारचूला और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन भेजकर क्रशर स्वामी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत सोबला तिदांग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है, मगर डामरीकरण के कार्य की गति अत्यंत धीमी है। भाजपा नेता और क्षेत्र पंचायत सदस्य महेंद्र बुधियाल ने आरोप लगाया है कि डामरीकरण के कार्य की इस धीमी प्रगति का कारण यह है कि ठेकेदार का ध्यान डामरीकरण के बजाय इसकी आड़ में खनन सामग्री की बिक्री करने पर है। सोबला तिदांग मोटर मार्ग में पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, मगर ठेकेदार का ध्यान सड़क निर्माण से हट करके अवैध खनन की ओर मुड़ गया, जिसकी वजह से पिछले 6-7 सालों में डामरीकरण का कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठेकेदार डामरीकरण का काम छोड़ करके ठेकेदारों को रेता बजरी रोड़ी बेचने में व्यस्त है, जिससे वो डामरीकरण के काम में ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका धारचूला के द्वारा जिले की पहली कंपोस्टिंग मशीन का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी की उपस्थिति में पालिका के सभासदों के साथ किया गया। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण मशीन लग जाने से कूड़े के प्रबंधन में सहूलियत होगी। गीले कचरे से कंपोस्टिंग मशीन के द्वारा खाद बनाई जाएगी। वहीं प्लास्टिक के बोतल आदि को भी रिसाइकलिंग के लिए नगर पालिका के द्वारा बेचा जा सकेगा। आज 18 दिसंबर 2020 तक जिला पिथौरागढ़ में कुल 2704 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 2314 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 354 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अभी तक जिले में 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।